जितने भी ये सो कॉल्ड सुपरस्टार बने हुए हैं ये माशाल्लाह से 99.9% जाहिल हैं, अनपढ़ हैं और अनएजुकेटेड हैं। जिसे क्लैशनकोव या AK-47 कहते हैं, उसको बकायदा मांडोगर ने उमर बट नामी शख्स के घर बाहर जाके वीडियो बना के ललकारा है कि मैं ए तेरे घर दे बाहर आ गया, बाहर आऊं जो करना कर है। उमर बट इंतहाई इंटेलिजेंट और समझदार शख्स निकला है और मैं चाहता हूं कि लोग उमर बट के इस एक्ट से सीखें और समझें और इसको फॉलो करें। अगर आप कहते हैं कि उमर बट डर गया, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल अक्लमंदी की इसने, ये बाहर नहीं आया, इसने कानून का रास्ता अडॉप्ट किया। बदमाशी का कल्चर प्रमोट करेंगे नहीं, ऐसे कतई नहीं हो सकता। इतने ये नाअकल और बेवकूफ हैं कि इन्होंने बकायदा वीडियो एविडेंसेस भी दे दी हैं। ऐसे कार्टून सुट के कानून का ये जो धज्जियां उड़ाते हैं, ये इनको बिल्कुल उड़ाने नहीं देंगे। कानून नाम का एक पापा मौजूद है जिसने डंडा अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। क्या आप चाहेंगे कि जो मिस्टर पतलू कर रहा है और जो उसकी कमाई का जरिया है वो मेरा बच्चा भी अडॉप्ट करे? सर, मेरा सवाल आपके इस चैनल के मीडियम से पूरे पाकिस्तान को है, क्या असला किसी लाइसेंस का प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि आप इंतशार फैलाते फिरें? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, आजकल एक ही न्यूज मंजर आम पर है, उमर बट वर्सेस मांडोगर। इनकी लाइव लड़ाई होती है टिकटॉक पर और अब ये लड़ाई इस हद तक बढ़ गई है कि असला लहराने की नौबत आ गई है। अब इनके आगे क्या मामला तय पाते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट राहील डार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का सर। सर, रजब बट पर एक बार फिर FIR हो गई है, तो अब असले की नुमाइश और उन्हें बगैर अरेस्ट किए बेल मिल गई है, तो आप क्या देखते हैं कि मामला किस तरफ जा रहे हैं? अच्छा सर, इसमें जो ये जो जिस झगड़े की आप बात कर रहे हैं ना, और अक्सर लोग इस पे एतराज करेंगे जी बेल मिल गई है। बेल सर एक किसी भी अक्यूज का राइट है, ठीक है। ये इंटरम बेल है, इसको अबूरी बेल कहते हैं। यानी कि इसमें कोई वो बरी नहीं हो गया, एक इल्जाम की बेस पे उस पर एक FIR दर्ज की गई किसी भी अक्यूज के ऊपर, तो उसका वो राइट होता है कि वो एक इंटरम बेल हासिल कर ले, जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो फ्री एंड फेयर ट्रायल का हिस्सा बने और तफ्तीश में जाके अपने अगेंस्ट या अपने जो भी उसके शवाहिद हैं वो पेश करे। इसका कतन ये मकसद नहीं होता कि वो अपने जो उस पर इल्जाम पे उससे बरी हो गया। तो इंटरम बेल इनको मिली है, इनका राइट है। मामला इनका ये था कि टिकटॉक प्लेटफॉर्म के अंदर ये दो ग्रुप आपस में लड़ते हैं। मेरे ख्याल से एक उमर बट नामी शख्स है और दूसरी तरफ पे मांडोगर नामी एक शख्स था। टिकटॉक के ऊपर इनकी कोई लड़ाई झगड़ा होता है। उस लड़ाई झगड़े के बाद जो मांडोगर है, मैं अक्सर अपने दोस्तों अहबाब में बैठ के अक्सर बात करता हूँ कि जितने भी ये सो कॉल्ड सुपरस्टार बने हुए हैं ये माशाल्लाह से 99.9% जाहिल हैं, अनपढ़ हैं और अनएजुकेटेड हैं। इनको इस चीज की समझ, अकल और ख्याल ही नहीं है कि अब कानून नाम की भी कोई चीज प्रिवेल करती है। इन्होंने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है, उसी दुनिया में ये लोग रहते हैं, उसी दुनिया के लिहाज से ये एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। झगड़ा हुआ सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर, चलें जी हो गया झगड़ा, इसको आप अच्छे तरीके से आप इसको सुलझे तरीके से इसको आप रिजॉल्व करें, क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे एक आपकी फैन फॉलोइंग है, लोग आपको देखते हैं, कोई मिसाली काम करें। लेकिन इन्होंने किया क्या, मांडोगर साहब ने जाके उसके घर के बाहर बकायदा प्रोहिबिटेड बोर सुनने में आ रहा है और FIR में दर्ज किया गया कि जिसे क्लैशनकोव या AK-47 कहते हैं, उसको बकायदा मांडोगर ने उमर बट नामी शख्स के घर बाहर जाके वीडियो बना के ललकारा है कि मैं ए तेरे घर दे बाहर आ गया, बाहर आऊं जो करना कर है। मैं अक्सर कहता हूं, मैं फिर कहूंगा कि उमर बट इंतहाई इंटेलिजेंट और समझदार शख्स निकला है और मैं चाहता हूं कि लोग उमर बट के इस एक्ट से सीखें और समझें और इसको फॉलो करें कि उमर बट बाहर नहीं आया, कोई इसमें बुजदली या क्या अगर आप कहते हैं कि उमर बट डर गया, कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल अक्लमंदी की इसने, ये बाहर नहीं आया, इसने कानून का रास्ता अडॉप्ट किया। हर पाकिस्तानी शहरी को यही करना चाहिए। अगर आपको लगता है कोई ऐसा ऑफेंस या कोई ऐसी बात आपके खिलाफ हुई है तो यार कानून का दरवाजा खड़काएं ना। आप खुद से असला लहराते हुए, असला कैरी करते हुए किसी के घर के बाहर जाके इंतशार फैलाएंगे, बदमाशी का कल्चर प्रमोट करेंगे, नहीं, ऐसे कतई नहीं हो सकता। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये पाकिस्तान है, यहां पे पाकिस्तानी कानून प्रिवेल करता है। सुबह से लेके रात तक 24/7 आप सहाफी हजरात, ये काला कोट और हम समेत जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं कानून की पासदारी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ऐसे कार्टून सुट के कानून का ये जो धज्जियां उड़ाते हैं ये इनको बिल्कुल उड़ाने नहीं देंगे। इनको यही समझाना है, इनको यही बताना है। और उमर बट ने ये हरकत करके इन पे जो FIR की है, ये बात उसने एक साबित की है कि अब कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। और इसमें जैसे कि अभी आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि हो क्या रहा, हो ये रहा कि इन पे FIR दर्ज हो चुकी है। अब जो FIR है, FIR के जो ऑफेंसेस हैं, अगर इसके ऊपर बात की जाए, एज पर द स्टूडेंट ऑफ लॉ बहुत हीनियस क्राइम की एक ऑफेंस इनके ऊपर चार्ज किया गया, जिसे 5062 कहते हैं, आम जुबान में से 506 भी कहते हैं, धमकी देना किसी को जान से मारने की।
और उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। 5062 इतना सीरियस और हीनियस क्राइम है कि इसमें अगर सुलह हो भी जाए दो ग्रुपों के दरमियान, उसके बावजूद प्रोसिक्यूशन अगर अपना केस साबित कर देती है कि जो 5062 जिस अक्यूज पे लगी है वो साबित हो जाता है, तो उसको सजा मिलेगी, चाहे कंप्लेनेंट इस चीज को माफ कर दे, चाहे इन दोनों के दरमियान राजीनामा हो जाए। लेकिन अगर यह साबित हो जाता है कि हाँ वाकई ही इस अक्यूज के ऊपर 5062 506 के इंग्रेडिएंट्स पूरे उतरते हैं, तो कम से कम 7 साल की कैद होती है। तो ये जो ऑफेंसेस इनके ऊपर लगे हैं ये एक सीवियर और हीनियस क्राइम्स हैं। और मैं इसके ऊपर ये भी कहता हूं कि कितने ये नाअकल और बेवकूफ हैं कि इन्होंने बकायदा वीडियो एविडेंसेस भी दे दी हैं। मेरे इल्म के मुताबिक मान डोगर ने बकायदा उसके घर के बाहर जाके एक वीडियो बना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दी है। इतने तो ये बेवकूफ है, इनको छींक भी आती है, ये सोशल मीडिया के ऊपर लगा देते हैं। सर रजब भट्ट जो हैं उनको जब बेल मिली तो उन्होंने फिर से व्लॉग बनाया और कहा कि जी मुझे पता है कि उमर भट्ट के पीछे कौन है, ये सब कौन करवा रहा है, मेरे घर डाले भेजकर मुझे अरेस्ट करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? यार देखें, बेल मैंने अभी आपके इस इंटरव्यू के स्टार्ट में भी कहा, बेल का मकसद क्या है? बेल का अबूरी ज़बान किस रीजन पे दी गई है? सिर्फ इसलिए कि आप तफ्तीश का एक हिस्सा बन लें, आप वहां पे जाके कोई आपसे कोई ज्यादती ना हो और इन्वेस्टिगेशन में फ्री एंड फेयर आपको मौका मिला जाए। अब बेल हासिल करने के बाद फिर वीडियो बयान जारी किए जा रहे हैं। अब आप जैसे बता रहे हैं कि रजब भट्ट ने क्या, मुझे पता है कि तेरे मगर कौन है, ये धमकी है ना, ये धमकी है। अब इनको मैंने जैसे कहता हूं कम अकल है, एजुकेटेड नहीं है, इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये धमकी जो है ये इनके अगेंस्ट जा सकती है। ये जो इनको बेल प्रोवाइड की गई है ये बेल कैंसिलेशन की तरफ चले जाएंगे। जज साहब जिसने ये बेल प्रोवाइड की है, अगर कंप्लेनेंट उनको ये सेटिस्फाई कर दे कि ये बेल का मिसयूज कर रहे हैं तो इनकी बेल कैंसिल हो जाएगी, गिरफ्तार हो जाएंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि बाद में दोबारा से जो ललकार रहे हैं, अभी तक इनको समझ नहीं आ रही, इनको यही समझाना है कि मैं अक्सर कहता हूं कि कानून नाम का एक पापा मौजूद है जिसने डंडा अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। वो जिस दिन इन ये कार्टून्स को पढ़ गया, कार्टून्स में इनको इसलिए कहता हूं कि इन्होंने हमारे माशरे में कोई अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ, बेड़ा गर्क कर दिया सारी सखावत पाकिस्तान का, बेड़ा गर्क कर दिया सारी नौजवान नस्ल का। और ये बदमाशी कल्चर प्रमोट करके ये फिर से एक अजीब सा एक तासर दे रहे हैं लोगों को कि जैसे कि कोई बात ही नहीं है, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनको इस चीज की अकल और समझ नहीं है कि कानून जो है वो अपना रास्ता खुद बनाता है। नो वन इज अबव द लॉ, हम सब कानून के मुतहद हैं, अंडर द लॉ हैं, जो काम होगा अंडर द लॉ होगा। अब जैसे कि इसको बेल प्रोवाइड की गई है, इसमें खाली रजब भट्ट नहीं है, मान डोगर है, रजब भट्ट है, हैदर शाह नामी शख्स और 7 दीगर नामालूम अफराद हैं, नॉमिनेटेड FIR है। अगर इनको ये बेल प्रोवाइड की गई है तो इनका बिल्कुल भी बेवकूफों का मकसद ये नहीं बनता कि वीडियो एविडेंसेस दोबारा से आप वीडियोस बना के फिर धमका रहे हैं, फिर मैसेजेस दे रहे हैं अपने कंप्लेनेंट को, ये कह रहे हैं कि मनु पता है तेरे मगर कौन है, मैं देख लांगा। तो सर पीका एक्ट बनाई गई है, तो क्या आप समझते हैं कि वो सिर्फ सियासी जमातों के लिए भी इन सोशल मीडिया वालों पर नहीं लगनी चाहिए कि आप इस तरह की हरकत कर दें? और जब असला लहराना और एक चीज लीगल हो या अगर लीगल नहीं भी है तो क्या आप समझते हैं कि इन पर लगनी चाहिए पीका एक्ट? सर मेरा सवाल आपके इस चैनल के मीडियम से पूरे पाकिस्तान को है, क्या असला किसी लाइसेंस का प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि आप इंतशार फैलाते फिरें? पूरी दुनिया में अगर असले का परमिट किसी को दिया जाता है तो सिर्फ एक कॉज होती है कि आप अपनी सिक्योरिटी कर सकें। ये कतई मकसद नहीं है कि अगर आपको किसी असले का परमिट मिल चुका है या लाइसेंस मिल गया तो आप दन दनाते फिरें, जो दिल करता है कानून को अपने हाथ में ले लें। कतई इसका मकसद ये नहीं है। और जैसे कि आपने पिका एक्ट की बात की है, बिल्कुल पिका एक्ट सब पे लागू होता है, मेरे पे भी होता है, आप पे भी होता है और इनके ऊपर भी होता है। खाली ये सियासी जो हमारे अफराद हैं उनके ऊपर नहीं, ये तमाम अफराद पे लागू होता है। और जो शख्स इसकी वायलेशन करेगा वो इसकी गिरफ्त में जरूर आएगा। अब समझते हैं कि असला लीगल होगा, इनके पास कोई लाइसेंस वगैरह होगा, इसकी अब रिकवरी होगी ना। अब यही तो इन पे FIR है। जब इनके अब तफ्तीश में जब ये शामिल होंगे और इन्होंने जो वीडियोस बना दी हैं, बना के दिखा दी हैं, एटलीस्ट उस वीडियो की बाबत तो असले का तो कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना। अब AK-47 का जिक्र किया गया उसके अंदर, वो कहते हैं शायद मांडोगर ने कैरी की हुई थी। फिर एक 30 बोर का पिस्टल है, उनमें से शायद रजब भट्ट के पास थी या हैदर शाह के पास। जिसका जिक्र किया और जिसकी इन बेवकूफों ने खुद से वीडियो बना दी है, एटलीस्ट उसकी हद तक तो इन्होंने तफ्तीश में साबित करना है। और अगर ये साबित कर भी देते हैं कि इनके पास लाइसेंस है या परमिट है तो इनका लाइसेंस मुअत्तल कर देना चाहिए, क्योंकि इनके ऐसे लोगों के हाथ में इतना खतरनाक लाइसेंस होना ही नहीं चाहिए। मिसयूज कर रहे हैं ना, लाइसेंस का मकसद तो ये बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। व्लॉग की हद तक तो ठीक है, लेकिन जिस तरह ये लोग सोशल मीडिया पर बैठकर करते हैं, इनको बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, नौजवान नस्ल भी देखती है, तो आप क्या समझते हैं उन तक क्या मैसेज कन्वे हो रहा है?
बदकिस्मती से मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये जो दौर चल रहा है ना सोशल मीडिया, जिसमें सोशल मीडिया की हमने सुपरस्टार्स बना दी हैं। मैं अगर नाम लेना चलूं तो मिस्टर पतलू जी, कंवल जुल्करनैन, मिनाहिल मलिक, जैसे कि ये रजब भट्ट, ये मांडोगर। यकीन माने आप, ये एक सया दौर है तारीख का। ये आने वाले दिनों में, फ्यूचर में इनके जो मनफी असरात पड़ चुके हुए हैं सोसाइटी के ऊपर, ये हमें नजर आएंगे, लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर में। जो हमारी नौजवान नस्ल का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, कोई एक कंटेंट इनका मुझे ऐसा बता दें जिसको आप कह सकते हैं हाँ ये वाकई प्रमोट करना चाहिए, ये पाकिस्तानी सकाफत में मैच करता है। कोई एक कंटेंट, किसी भी एक शख्स के पास ऐसा कोई कंटेंट है ही नहीं। कोई नाउजुबिल्ला अपनी माए बहनें दिखा रहा है, कोई उनको नचा रहा है, कोई अपना बेडरूम दिखाता है, कोई अपने बेडरूम दिखा रहा है। मैं अब नॉमिनेट करूं, नाम लूं, जैसे कि वो कंवल जुल्करनैन है, मेरा उससे कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ जब मेरी सोसाइटी अफेक्ट होगी, मेरा पाकिस्तान की जो सकाफत है, हमारा ट्रेडिशन इफेक्ट होगा, तो मैं इनके नाम जरूर लूंगा, ताकि यार कोई तो बोले कि क्या वो जो कंवल जुल्करनैन है, क्या ऐसा कोई कंट्रीब्यूट कर रही है सोसाइटी के अंदर कि जो उसको छोटी बच्चियां फॉलो कर रही हैं, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। सर्वे कर लें आप, एक इंडिपेंडेंट सर्वे है, किसी से भी जाके सिर्फ आपने ये सवाल पूछना है कि क्या आप चाहेंगे कि आपकी बच्ची कंवल जुल्करनैन बने? क्या आप चाहेंगे कि जो मिस्टर पतलू कर रहा है और जो उसकी कमाई का जरिया है, वो मेरा बच्चा भी अडॉप्ट करे? आप सहाफी हैं, मैं वकील हूं, ये काला कोर्ट है। यकीन माने, मैं ये कैमरे के सामने हल्फन कहने के लिए तैयार हूं, बड़े फख्र से कहता हूं कि मैं चाहूंगा मेरा बच्चा, मेरे बच्चों के आगे जो बच्चे हैं, मेरी सारी नस्लें काला कोट पहने। आप चाहेंगे कि वो सहाफी बने, आपके बच्चे भी बने, आगे से आपके बच्चे भी बने। क्या ये लोग चाहेंगे कि इनका बच्चा आगे से मिस्टर पतलू बने? ये कभी दिल से नहीं चाहेंगे। क्या वो जो कंवल जुल्करनैन है, वो चाहेगी कि उसकी बेटी भी उसी तरह लोगों के लिए एंटरटेनमेंट बने जिस तरह के वो बनी हुई है? हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, हर शख्स के हाथ में, एक अच्छे से लेके बुरा शख्स उनको बैठ के देख रहा है और एंटरटेनमेंट का ये एक प्रोडक्ट बने हुए हैं। क्या ये लोग चाहेंगे? ये नहीं चाहेंगे। तो जो आपका सवाल है कि क्या असर पड़ रहा है हमारी नौजवान नस्ल पे, बेड़ा गर्क हो गया नौजवान नस्ल का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरी तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है, बदकिस्मती से अगर आप इनको स्क्रूटनाइज करें ना, तमाम जितने भी सुपरस्टार बने हुए हैं, इनके जो फैन फॉलोइंग है, तो मेरे ख्याल से मेजोरिटी सारे बच्चे हैं, कम अकल हैं, छोटी एज के हैं, हाथों में मोबाइल हैं, उनको वो यूटिलाइज करें। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कितना खतरनाक है इनका सारा कंटेंट। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। जी नाज़रीन, आपने डार साहब को सुना, उन्होंने बेहद अच्छा पैगाम भी दिया, और अब देखते हैं कि इनमें सुलह होती है या नहीं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।